हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कोरोना के केसेस डे बाय डे इंक्रीज होते चले जा रहे हैं और उससे भी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रही है हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जितने बेड्स अवेलेबल हैं उससे कहीं ज़्यादा मार्केट में डिमांड क्रिएट हो चुकी है, राइट। जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर हमारे पास 5 से 7 लाख रुपए की कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है भी तो हार्डली 3 से 4 दिन में ये पूरा अमाउंट एग्जॉस्ट हो जाता है, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है। अभी लास्ट वीक हमारे चैनल के एक व्यूअर ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ कुछ टाइम पहले कोरोना पॉजिटिव डायग्नोज हुई, उनका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने ली हुई थी, 5 लाख रुपए रिस्क कवर था, पूरा 5 लाख रुपए उस हॉस्पिटलाइजेशन में कंज्यूम हो गया। उन्होंने पॉलिसी केवल 2 महीने पहले परचेज की थी, 12 महीने बाद पॉलिसी का रिन्यूअल होता है। अब 10 महीने जो रिमेनिंग पीरियड इस ईयर का है, इस टाइम में उनके पास या उनकी पूरी फैमिली में किसी मेंबर के पास कोई भी रिस्क कवर अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप पॉलिसी में कोई क्लेम ले लेते हैं तो ना तो आपकी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी और ना कोई और इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्रेश रिस्क कवर प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से आपको पूरा 10 महीने अब वेट करना होगा अपनी पॉलिसी के रिन्यूअल पीरियड का। और इस दौरान अगर आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है, कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो वो सारे एक्सपेंसेस आपको खुद से ही बियर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आप में से किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, इसके लिए आज ये हम वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हेल्थ इंश्योरेंस के एक ऐसे फीचर के बारे में जिसकी मदद से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना रिस्क कवर इंक्रीज कर पाते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका रिस्क कवर इंक्रीज हो जाता है, राइट। और इसके साथ में हम बात करेंगे डिटेल में उस प्रोडक्ट के बारे में जिसमें ये फीचर आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और मेरी कंपनी काकरान इंश्योरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड भारत के लगभग सभी स्टेट्स में हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप मन बनाते हैं ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज करने का, कोई और इंश्योरेंस परचेज करने की, या फिर आप मुझसे पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और प्रेस करें उसके साथ में लगे बेल आइकन को। इससे क्या होगा कि हमारे चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आप कोई भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करेंगे। एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट। सो दिस इज़ मी धर्मवीर सिंह एंड यू आर वॉचिंग आपके फ़ायदे की बात। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का ऐसा फीचर जिसकी मदद से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का रिस्क कवर ऑटोमेटिकली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंक्रीज हो जाता है, उसे रेस्टोरेशन कहा जाता है। अब देखिए, रेस्टोरेशन होता क्या है। इसमें अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसमें 5 लाख रुपए का रिस्क कवर है, अब ये 5 लाख रुपए फैमिली के किसी एक मेंबर या फैमिली के सभी मेंबर मिलके यूज़ कर लेते हैं हॉस्पिटलाइजेशन में, राइट, 1 साल से पहले तो साल के बचे हुए टाइम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को वापस रीस्टोर कर देती है 5 लाख रुपए के साथ, राइट। तो उससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि 5 लाख रुपए एग्जॉस्ट होने के बाद भी आपके पास रिस्क कवर आपकी पॉलिसी में बना रहता है, राइट। अब रेस्टोरेशन बेनिफिट को और डिटेल में समझने के लिए हम 2 पैरामीटर पे बात करेंगे, एक ट्रिगर और एक सेम पर्सन, सेम डिजीज, सेम ईयर, राइट। अब ये बेसिकली है क्या, देखिए, ट्रिगर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम समझेंगे कि रेस्टोरेशन पॉलिसी में ट्रिगर होता कब है।
तो देखिए ज़्यादातर जो एडवांस पॉलिसीज़ हैं जहाँ पे आपको रेस्टोरेशन बेनिफिट दिया जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि जब आप पॉलिसी का बेसिक सम इंश्योर्ड, जो कि अगर 5 लाख की पॉलिसी है और उसमें 5 लाख का बेसिक सम इंश्योर्ड हमारा है, जब ये पूरा अमाउंट एग्जॉस्ट हो जाता है उसके बाद आपका रेस्टोरेशन ट्रिगर होता है। तो यानी कि आपको बेसिक पहले पूरा कंज्यूम करना है, उसके बाद आप दूसरा 5 लाख रुपए यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन आज जो हम आपको प्रोडक्ट बताने जा रहे हैं, इस प्रोडक्ट में आपका जो रेस्टोरेशन बेनिफिट है वो ट्रिगर हो जाता है किसी भी एक क्लेम के बाद। अब वो क्लेम आपका 20,000 का है, 1 लाख का है या पूरे 5 लाख का है। तो अगर आपने 50,000 का भी एक क्लेम लिया है, उसके बाद सीधे 5 लाख रुपए का रेस्टोरेशन ट्रिगर हो जाएगा। तो 4.5 लाख रुपए आपकी बेसिक पॉलिसी का आपके पास अवेलेबल है और अब 5 लाख रुपए रेस्टोरेशन ऐड हो गया। तो यानी कि अगर आपका सेकंड क्लेम आता है, 9.5 लाख रुपए आप उसमें यूज कर सकते हैं किसी भी एक मेंबर के लिए भी, राइट। अब देखिए सेकंड है इसमें सेम पर्सन सेम डिजीज सेम ईयर। अब इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ हैं उसमें सेम पर्सन सेम डिजीज सेम ईयर को कंसीडर नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अब ये होता क्या है कि सपोज कीजिए हस्बैंड और वाइफ के नाम पे एक फ्लोटर पॉलिसी है। हस्बैंड एक हार्ट डिजीज़ के साथ डायग्नोज होते हैं और वो पॉलिसी में 5 लाख रुपए का रिस्क कवर है, वो पूरा कंज्यूम कर लेते हैं एक बार हॉस्पिटलाइजेशन पे, ठीक है। अब दूसरी बार भी हस्बैंड डायग्नोज होते हैं हार्ट डिजीज़ के साथ ही और वो वापस हॉस्पिटलाइज होते हैं सेम ईयर में, तो फिर यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी इस क्लेम को एंटरटेन नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम पर्सन था, सेम डिजीज रिपीट हो रही है और उसी साल के अंदर अंदर हो रही है, तो ये क्लेम एंटरटेन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आज मैं जो प्रोडक्ट आपको बताऊंगा उसमें सेम पर्सन सेम डिजीज सेम ईयर को भी कंसीडर किया गया है। यानी कि एक ही बंदा अगर सेम डिजीज की वजह से दोबारा एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो वो रेस्टोरेशन का बेनिफिट ले सकता है। आई होप रेस्टोरेशन बेनिफिट आप अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों जितनी इन डेप्थ क्लैरिटी के साथ मैंने रेस्टोरेशन बेनिफिट को एक्सप्लेन किया है, किसी भी कंपनी के ब्राउशर में या वेबसाइट पे इतना डिटेल में आपको रेस्टोरेशन बेनिफिट को नहीं बताया जाता। हमारे चैनल पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट और फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हम आपके साथ शेयर करें। तो दोस्तों आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, और अब बारी है उस प्रोडक्ट के बारे में जानने की जिसमें ये बेनिफिट आपके लिए अवेलेबल है। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस HDFC Optima Restore। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसमें एडवांस रेस्टोरेशन बेनिफिट के साथ साथ बहुत से स्पेशल फीचर्स को भी इनबिल्ड किया गया है, जैसे डेली कैश हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो पर डे कंपनी आपके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस के साथ साथ 1,000 रुपये आपको पे करती है। ये 1,000 रुपये कंपनी आपको मैक्सिमम 6 डेज तक पे करती है, और ये पैसा आपको ऐसे सभी एक्सपेंसेस के लिए दिया जाता है जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी बेयर नहीं करती। जैसे अगर आपको कोई हेल्थ सप्लीमेंट परचेज करने हैं, आपने कोई केयर टेकर रखा हुआ है, या आपके ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आप इससे बेयर कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 6,000 रुपये तक आपको डेली कैश हॉस्पिटलाइजेशन के नाम पे कंपनी पे करती है। अब यहाँ पे सेकंड केस आता है कि अगर 6 दिन से ज़्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन है, तो ये डेली कैश हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट तो आपको 6,000 रुपये 6 दिन के लिए ही मिलेगा। लेकिन अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन 10 दिन या उससे ज़्यादा टाइम के लिए होता है, तो कंपनी आपको एक अर्ली रिकवरी बेनिफिट के नाम पे 10,000 रुपये का एक लमसम अमाउंट भी पे करती है। तो यहाँ पे अगर आप 10 दिन के लिए एडमिट होते हैं तो 6,000 रुपये डेली कैश हॉस्पिटलाइजेशन और 10,000 रुपये अर्ली रिकवरी बेनिफिट के नाम पे आपको दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप पूरे साल पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं लेते हैं, तो कंपनी नेक्स्ट रिन्यूअल प्रीमियम के टाइम पे आपकी पूरी फैमिली को एक फ्री हेल्थ चेकअप प्रोवाइड कराती है, जिसकी कॉस्ट 2,000 से लेके 10,000 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर आपने क्या ऑप्ट किया है। इसके अलावा आपको पॉलिसी में कॉम्प्रिहेंसिव हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज दी गई है, जिसमें इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ सभी डे केयर ट्रीटमेंट, 2 महीने का प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर और 6 महीने का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर आपको दिया जाता है। दोस्तों प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए टोटल 8 महीने कवर किए गए हैं, जो शायद ही किसी और प्रोडक्ट में कवर आपको
मिल पाता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले 2 महीने तक जो भी मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टेस्ट या कोई डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस आपने पे की है, वो सभी एक्सपेंसेस को कंपनी बेयर करती है। इसी तरीके से पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में 6 महीने 180 दिन तक के सभी एक्सपेंसेस आपकी कंपनी बेयर करती है। इसके अलावा पॉलिसी में सभी तरह के मॉडर्न ट्रीटमेंट जैसे रोबोटिक सर्जरी, एडवांस ट्रीटमेंट जैसे ओरल केमोथेरेपी या फिर डोनर एक्सपेंसेस कवरेज को कवर किया गया है, और आपको इमरजेंसी एम्बुलेंस के लिए पर विजिट 2000 रुपये कंपनी पे करती है। और अब बात करते हैं पॉलिसी में लगे हुए एक्सक्लूजन्स की, जो आपके लिए जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स के दौरान कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट आप प्ले कर रहे हैं, उसमें आपकी कोई इंजरी होती है या फिर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है, जैसे अगर आपने कोई ड्रग या अल्कोहल कंज्यूम किया है और आप अपने आप को कोई चोट पहुंचाते हैं, उसको कवर नहीं किया जाता। कोई वॉर के दौरान आपको कोई इंजरी होती है, उसको कवर नहीं किया जाता है। या फिर HIV, एड्स या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी कवर नहीं किया जाता, और किसी भी तरह के कॉस्मेटिक सर्जरी को भी इसमें कवर नहीं किया जाता। और हाँ, बैरिकेट्रिक सर्जरी या फिर आपका ओबेसिटी ट्रीटमेंट भी जिसे कहा जाता है, उसको भी इसमें कवर नहीं किया गया है। देखिए, ये नॉर्मली एक्सक्लूजन आपकी सभी पॉलिसी में स्टैंडर्ड होते हैं, बट कुछ एक पॉलिसीज़ में, जैसे हमने पहले भी कुछ प्रोडक्ट आपको बताए हैं, वहाँ पे ओबेसिटी ट्रीटमेंट को कवर किया गया है, लेकिन यहाँ पे कवर नहीं किया गया है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वेटिंग पीरियड की, तो पॉलिसी में बाकी सभी पॉलिसीज़ की तरह 3 तरह के वेटिंग पीरियड अवेलेबल हैं, 30 डेज, 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स। 30 डेज वेटिंग पीरियड सभी तरह के हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है। जब आप पॉलिसी परचेज करते हैं तो केवल एक्सीडेंटल केस को छोड़ के बाकी किसी भी तरह का हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी परचेज करने के 30 दिन बाद ही कवर किया जाएगा। अगर कोई एक्सीडेंटल केस आता है तो उसका कवरेज आपको डे 1 से मिल जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ हैं, जैसे नी रिप्लेसमेंट, कैटरेक्ट, हर्निया, फिस्टुला, पाइल्स, इस तरह की कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ हैं जिनको पॉलिसी में 2 साल के बाद ही कवर किया जाता है, बाकी सभी पॉलिसीज़ की तरह। और आपका कोई भी PD, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को पॉलिसी में 3 साल के वेटिंग पीरियड के बाद कवर किया गया है। आई होप इस वीडियो में दी जाने वाली सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और आपको ये प्रोडक्ट भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आप मन बना रहे हैं ये पॉलिसी परचेज़ करने का, या कोई और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप अपने लिए परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे साथ एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और फ़ायदे की बात के साथ। टिल देन, टेक केयर।